Dear pharmacists, dear nurses, dear doctors, देवांगन सर क्लासेस वेलकम यू। ओके, आज हम टॉपिक पे बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेन के बारे में आपको पूरा पकाया था। अब इस वीडियो में मैं आपको उस पेन को ठीक करने का जो ड्रग हम यूज़ करेंगे उसके बारे में पकाऊंगा। ठीक है, बदला लूँगा, पकाऊंगा। क्यों फार्मेसी कर रहे हो, क्यों नर्सिंग कर रहे हो, इसलिए मैं बदला लूँगा। और देवांगन सर क्लासेस। ओके, सो भैया एनाल्जेसिक वर्ड में जब पेन पढ़ाया था ना लास्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको बताया था एनाल्जेसिक मतलब ऐसे ड्रग्स जो एनाल्जेसिया को ट्रीट करता है। एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग जो पेन को रिलीव करता है। एनाल्जेसिक ऐसे ड्रग है, ऐसे दवा है, ऐसा मेडिसिन है, ऐसे एजेंट है जो ट्रीटमेंट ऑफ पेन के लिए यूज़ करेंगे। तो एनाल्जेसिक आर द एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेन। एनाल्जेसिक आर द, मैं बोला था ना आपको रटना है, इसी क्लास में रटना है। मैं पढ़ा दिया, आपने देख लिया, उसको नोट कर लिया, फिर बाद में रटेंगे भाई। पहले मूवी देख के आ जाते हैं फिर रटेंगे, ऐसा नहीं अभी रटो। एनाल्जेसिक आर द ड्रग which is used to treat the pain। और पेन क्या होता है? वार्निंग सिग्नल। एनाल्जेसिक आर द ड्रग विच इज यूज्ड टू ट्रीट द वार्निंग सिग्नल ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स। ज़्यादा हो गया, ठीक है। सोमेटिक पेन पढ़ाया था, विसरल पेन पढ़ाया था, रिफरल पेन पढ़ाया था, याद भी आपको हो गया होगा, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। एनाल्जेसिक आर द ड्रग विच इज़ यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ द एनाल्जेसिया कंडीशन और पेन कंडीशन, ठीक है। ओके, नाउ जो एनाल्जेसिक है वो मेनली टू क्लास में बटा है। ओपियाइड और मॉर्फिन टाइप, एंड नॉन ओपियाइड और एस्प्रिन टाइप। क्या बोला मैं? ओपियाइड और मॉर्फिन टाइप। दम मारो दम। मॉर्फिन नार्कोटिक ड्रग्स, यूफोरिया, अलग दुनिया में जाने वाला, समझ रहे हो? ओपियाइड, मॉर्फिन, कोडिन, दम मारो दम। समझ गए। ओपियाइड का मतलब आप तो समझ गए, ठीक। ऐसे भी कई लोग हाँ करते भी होंगे तुम लोग। गंदी बात, गंदे बच्चे। ओके, सो ओपियाइड और मॉर्फिन टाइप, नॉन ओपियाइड और एस्प्रिन टाइप, ये दो तरह के एनाल्जेसिक हमको पढ़ना रहता है। अब भैया हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ओपियम के बारे में। इतना मैं खुद वार्निंग सिग्नल दे रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये वार्निंग सिग्नल है पेन जैसा। ओके, सो ओपियम जो है ना, प्लांट होता है पेपेवर सोमनीफेरम। फार्मेसी में ना एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। उस फार्माकोग्नोसी में सारे ड्रग्स का जो नाम होता है, प्लांट का बॉटेनिकल नेम होता है, जैसे बॉटनी में होता है ना, वैसे मेडिसिनल प्लांट का फार्माकोग्नोसी में कुछ नाम होता है। वही नाम है पॉपी प्लांट का। क्या नाम है? पेपेवर सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम याद हो जाएगा। पेपेवर सोमनीफेरम नामक प्लांट से हम इसको जो ओपियम है उसको कलेक्ट करते हैं ऐसे जूस के रूप में। जो अनराइप फ्रूट होता है पॉपी प्लांट का, पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से, उसको हम उस कैप्सूल को, उस सीड को इंसाइज करते हैं, छेद देते हैं, और वहाँ से जो ड्रग है लेटेक्स जैसा वो बाहर आता है। ओके, तो इसमें लिखा हुआ है मिल्की जूस। ओके, तो उस प्लांट को जब हम छेदते हैं, जैसे एक नारियल का पेड़ है, सपोज आप उसको चढ़ गए हो और उस कच्चा नारियल है, हरा कलर का, आप बहुत धार हथियार लेके गए हो और उसको
छोड़ो, सबसे सिंपल देखो, सबसे सिंपल इस टर्म को समझने के लिए, पपाया है ना कच्चा वाला, उसको छेदेंगे ना तो मिल्क जैसे निकलता है ना बाहर, बस वैसे ही होता है बेटा, बस। तो भाई ओपियम जो है वो पेपेवर सोमनिफेरम नामक प्लांट से हमको ओपियम मिलता है। उसको कैसे निकालते हैं, वो एक मिल्की जूस जैसा होता है, तो उस अनराइप कैप्सूल को, सीड को हम उसमें इंसाइज करते हैं, छेद देते हैं, फिर वहाँ से वो मिल्की जूस, वाइट मिल्की जूस निकलता है। वो जो वाइट मिल्की जूस है, जब उसको हम ड्राई करते हैं तो ड्राई करने के बाद वो ब्राउन कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। उसको हम यूज़ करते हैं किसमें, एनाल्जेसिक, ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसा यूज़ करते हैं भाई उस पाउडर को, ठीक है। ओके, जो मॉर्फिन है जो इस प्लांट से हमको मिलता है, मॉर्फिन जो है वो एल्केलॉइड है, मॉर्फिन जो है एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड OID जहाँ पे जुड़ा होता है ना, उसका मतलब होता है उसके समान, अल्कली लिखा हुआ है, अल्कली के समान, दैट मीन्स नाइट्रोजनस बेस, ये क्षारीय नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है अफीम, मॉर्फिन। ओके, सो मॉर्फिन जो है ये गॉड मॉर्फियस, ग्रीस का गॉड है, मॉर्फियस गॉड के नाम से इसको मॉर्फिन को दिया गया है। क्यों दिया गया है मेरे को नहीं मालूम। ओके, तो ओपियम में 20 तरह के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ओपियम में 20 तरह के एल्कलॉइड पाए जाते हैं, उसमें से मॉर्फिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको एनाल्जेसिक की तरह हम उसको यूज़ करते हैं। तो एनाल्जेसिक दो टाइप का, एनाल्जेसिक क्या होता है मेरे को पता है, आपको पता है, मेरे को भी पता है, सबको पता है। अब तो पता चल गया ना, आपको भी, आपको भी पता है, बोल सकता हूँ ना, है हाँ, ठीक। तो जो उसका क्लास है वो भी आपको पता चल गया, मेरे को भी पता है। ओपियोइड मॉर्फिन टाइप, नॉन ओपियोइड एस्पिरिन टाइप। ओपियम पेपेवर सोमनिफेरम से हमको मिलता है, कैसे मिलता है अभी कई बार बता दिया, नारियल वारियल का एग्जांपल देके आपको बता दिया। मॉर्फिन का नाम क्यों दिया गया है, गॉड मॉर्फियस। ओके, अभी नेक्स्ट 20 तरह का एल्केलॉइड पाया जाता है, ये मॉर्फिन भी उन 20 में से एक एल्केलॉइड है जो हमको पेपेवर सोमनिफेरम प्लांट से मिलता है, जिसको हम एनाल्जेसिक की तरह यूज करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, opioid is the term used for drugs with morphine-like action, so called narcotic analgesic. Okay, क्या बोल रहा है, opioid is the term used for drug morphine-like कैरेक्टरिस्टिक हमको फील होगा, मॉर्फिन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फील होगा, मॉर्फिन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फील होगा भाई, यूफोरिया मतलब मॉर्फिन लेने के बाद आपको मस्त नींद आएगा, आप अलग दुनिया में चले जाओगे, ओवरडोज होगा तो आसमान में उड़ते रहोगे। ओके, तो मॉर्फिन लाइक जो कैरेक्टरिस्टिक देता है, मॉर्फिन लाइक लक्षण जिसमें आते हैं, वो ओपियोइड एनाल्जेसिक कहलाता है। ओके, अब देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कहाँ पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आ सकता है। तो सबसे पहले मॉर्फिन का हम यूज़ करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मॉर्फिन का यूज़ होगा, एनाल्जेसिक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। एनाल्जेसिक आपको पता है, दर्द को रिलीव करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। आप नोट करिए, मैं लिखवाता हूँ। मॉर्फिन पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, मॉर्फिन इज पोटेंट एनाल्जेसिक। बस जारी धीरे धीरे हॉर्न बजाता है, बहुत धीरे बजाता है, मेरे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बिल्कुल गाली नहीं देता बस वालों को, ठीक है। मॉर्फिन पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, रिलीफ पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। जब फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखोगे मॉर्फिन का तो क्या लिखोगे, सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसका एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसमें से पहला है एनाल्जेसिया या एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो मॉर्फिन, इसमें क्या लिखोगे, मॉर्फिन
पोटेंट एनाल्जेसिक होता है, मॉर्फिन इज पोटेंट एनाल्जेसिक, रिलीव्स पेन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। भैया ऐसा दवा क्या काम करता, उसको खाओ और बेहोश हो जाओ, क्या मतलब होगा कुछ दर्द दूर करने के लिए। कई बार बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, कई लोग बहुत सारा पी लेते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मॉर्फिन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस पेन को रिलीफ करता है, वार्निंग सिग्नल ऑफ डैमेज्ड सेल को ख़त्म करता है। ठीक है, समझ गए, ओके, थैंक यू। इसमें विसरल पेन बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है। मॉर्फिन आर द एनाल्जेसिक विच इज कंट्रोल विसरल पेन बेटरली। या कैसे लिखोगे, विसरल पेन इज बेटर कंट्रोल्ड बाय द मॉर्फिन। सेकंड पॉइंट, विसरल पेन better controlled by the morphine. Okay, it increases the capacity to tolerate the pain. It increases the capacity, क्षमता को बढ़ा देता है भैया। मॉर्फिन लेने के बाद दर्द को सहने की क्षमता बढ़ जाती है। मॉर्फिन लेने के बाद दर्द को सहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, सो इट ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ टॉलरेट द पेन। इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ, बहुत सिंपल वर्ड, ठीक, मेरे क्लास में सिर्फ सिंपल वर्ड चलेगा, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश यस, बट नो बुकिस्ट और टफेस्ट इंग्लिश, सिंपल वे में समझेंगे पढ़ेंगे। ओके, बहुत मजा आएगा। ओके, बट problem is that euphoria and sedation also contributed along with this analgesic properties। मतलब क्या होता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी इसका है, ये दर्द को ठीक करता है मेरे बच्चों, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या कर देता है, ये अलग दुनिया में लेके चले जाता है भाई, यूफोरिया हो जाता है और सिडेशन हो जाता है। जैसे अभी तुम लोगों को मेरा क्लास को सुन के हो रहा होगा, पका रहा है यार, सो जाओगे, सिडेशन, नींद आ जाता है। सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स इज आल्सो इन योर सिलेबस। तो सिडेशन का मतलब क्या होता है, सिडेशन खर्राटे भरना, सो जाना, नींद आ जाना, ठीक। कुछ खांसी का सिरप होता है जिसमें कोडीन होता है, नार्कोटिक इफेक्ट देता है, ठीक, सिडेशन देता है, नींद आता है। खांसी के सिरप को पीने के बाद आपको नींद आएगा, सिडेशन का मतलब नींद। तो मॉर्फिन ऐसा एनाल्जेसिक है जो यूफोरिया और सिडेशन भी कॉज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, पहला तो जो एनाल्जेसिक में पहला था, जब आप फार्मेकोलॉजिकल एक्शन हेडिंग डालोगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या इफेक्ट होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहला इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है। क्या होता है अभी मैं आपको बोल बच्चन दे चुका हूँ। नाउ यूफोरिया, सिडेशन एंड हिप्नोसिस। सेकंड पॉइंट डालो, यूफोरिया, सिडेशन एंड हिप्नोसिस। यूफोरिया में ई रहता है ना, साइलेंट रहता है, मेरे पास लिखने विखने का कुछ नहीं है भाई, अपन ऐसे बोल बच्चन वाले हैं। यूफोरिया, EUPHORIA, यूफोरिया। ओके, यूफोरिया क्या होता है भाई, है फीलिंग ऑफ वेल बीइंग। अब यूफोरिया बता रहा था ना, मस्त, उसको टर्म में, अच्छा मतलब शरीफों वाली भाषा में, ये तो टपोरी वाला भाषा हो गया, उड़ रहे हैं, शरीफ वाली भाषा में कैसे पढ़ेंगे। यूफोरिया फीलिंग अ वेल बीइंग कॉज, यूफोरिया वेल बीइंग कॉज, वेल बीइंग क्या, सब बहुत अच्छा है, टेंशन हो रहा है एग्ज़ाम का, मॉर्फिन का लो, सब अच्छा है, मेरे को सब याद है, मैं टॉप करने वाला हूँ। यूफोरिया लिखो, फीलिंग अ वेल बीइंग कॉज, ड्रग एब्यूजिंग होता है, इसीलिए इसका मिस यूज होता है। ड्रग एब्यूजिंग मतलब गाली बकना, जैसे तुम लोग मेरे बक रहे होगे, अभी बहुत पका रहा है, पढ़ाने आ नहीं रहा है, ठीक है, फालतू बात कर रहा है, यू एब्यूजिंग कर रहे हो क्या? नहीं यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो, आई लव। ओके, सो यूफोरिया
फीलिंग ऑफ वेल बींग कॉज, एंड इसीलिए सो इट इज यूज एज ड्रग abusing. ओके, नेक्स्ट, इट आल्सो प्रोड्यूसेस ड्रॉसीनेस, बहुत ज़्यादा ड्रॉसीनेस, लेजीपना आएगा, ठीक है। कामिंग इफेक्ट, काम, एकदम शांत, CALM, L साइलेंट है जैसे यूफोरिया में E साइलेंट है ना, वैसे यहाँ पर भी बस लोग साइलेंट नहीं होंगे। ओके, नाउ और क्या कर सकता है भाई? इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट होने में अनेबल कर देगा आपको, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाओगे। फीलिंग डिटैचमेंट, आपको सोसाइटी से आइसोलेट हो जाओगे, आप डिटैच हो जाओगे, मतलब अलग रहने का मन करेगा, फीलिंग डिटैचमेंट। एंड इनडिफरेंशिएट टू सराउंड, चारों तरफ से आप आइसोलेट हो जाओ, इसका मतलब है वही है, आइसोलेट ही हो जाओगे, ठीक। तो कभी कभी लास्ट में फाइनली डिस्फोरिया भी कॉज करता है कुछ लोगों में, डिस्फोरिया, यूफोरिया तो करता ही है, डिस्फोरिया भी करता है, DYS। अब डिस्फोरिया का मतलब लाइफ थ्रेटिंग इफेक्ट होता है, डिस्फोरिया लाइफ थ्रेटिंग, खतरे में जान, लाइफ थ्रेटिंग इफेक्ट हो सकता है। ओके, सो ये सिडेशन, यूफोरिया, हिप्नोसिस मतलब वही सिडेशन का थोड़ा और ऊपर, ठीक। लाइफ थ्रेटिंग इफेक्ट हो सकता है, डिस्फोरिया वगैरह हो सकता है। ओके, नाउ थर्ड इज रेस्पिरेशन, सांस लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम कहाँ से सांस लेते हैं? किडनी से, हाँ, किडनी से सांस लेते हैं ना? नहीं, मेरे को नहीं पता था, आपने बताया था, मेरे को पता चला कि हम लंग्स से सांस लेते हैं, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, रामदेव बाबा की जय। ओके, सो रेस्पिरेशन में क्या लिखेंगे? थर्ड क्या लिखेंगे? रेस्पिरेशन है, इसमें प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देगा, ब्रेन इस टीम के पास होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, उसको डिप्रेस कर देगा। ओके, ये जो है वो डोज डिपेंडेंट होगा, जितना ज़्यादा डोज लेंगे उतना ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, हमको सांस लेने में तकलीफ होगी, हम मर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, आल्टर द रिदम ऑफ प्रोड्यूस इरेगुलर पीरियड ऑफ ब्रीदिंग, जो हार्ट है उसको एरिदमिया हो जाएगा, हार्ट का जो रिदम हो रहा है, लैप डब मरमर, है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक बार डायलिटेशन हो रहा है हार्ट का, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, राइट लेफ्ट 4 होते हैं, बाद में पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर डायलिटेशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर वहाँ डायलिटेशन होता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर ब्लड निकलता है, एओर्टा से। ओके, तो ये पूरा जो रिदम है, वो पूरा रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, किससे? मॉर्फिन से। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन, जिसमें पहला हमने क्या पढ़ लिया है? एनाल्जेसिक इफेक्ट वो देता है, दूसरा हमने पढ़ लिया है यूफोरिया, सिडेशन, हिप्नोसिस देता है, तीसरा हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। तो मॉर्फिन बहुत अच्छे तरीके से ब्रेन स्टेम के रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर देता है, उसको रेस्पिरेटरी सप्रेशन कहा जाता है। कफ सेंटर को भी ये क्या करेगा? डिप्रेस करेगा, डायरेक्टली डिप्रेस द कफ सेंटर, ठीक है। तो फायदा है क्या? फायदा है ना, अभी बताया था, खांसी के सिरप के लिए यूज होता है, सो जाते हैं। तो कफ सेंटर को डिप्रेस करने के कारण से हम इसको एंटीटसिव के रूप में यूज करते हैं, TUSSIVE, एंटीटसिव। टस कफ बनता है, खांसी बनता है, खांसी होता है, कफ हो रहा है, तो उस टस को कम करता है, ठीक है, तो इसलिए उसको एंटीटसिव कहा जाता है। तो कफ सेंटर एंटीटसिव। ओके, नॉजिया एंड इमेसिस कॉज करेगा। नेक्स्ट, नॉजिया, इमेसिस, पहला एनाल्जेसिया, दूसरा यूफोरिया, सेडेटिव हिप्नोटिक्स, तीसरा रेस्पिरेटरी में क्या इफेक्ट होगा, चौथा हमने कफ सेंटर देख लिया, कफ सेंटर को सप्रेस करेगा, जैसे रेस्पिरेशन को सप्रेस कर रहा था, है ना, जिसको ज़्यादा सांस आ रहा है उसको सप्रेस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कफ सेंटर, एंड फिफ्थ वन इज नॉजिया एंड इमेसिस। इमेसिस मतलब उल्टी होना, नॉजिया मतलब उल्टी के पहले का फीलिंग होना। ओके, तो डायरेक्टली स्टिमुलेट द CTZ in the medulla causes nausea and
वोमिटिंग। मेडुला ऑब्लंगाटा में कीमो ट्रिगर जोन होता है, वो कीमो ट्रिगर जोन जब तक स्टिमुलेट नहीं होगा आपको नोजिया जैसा फीलिंग नहीं होगा, उल्टी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने मॉर्फिन लिया है, भले ही आपने दर्द दूर करने के लिए लिया है, तो यू कैन सफ़र फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है। नेक्स्ट आई पे क्या इफेक्ट होगा, तो पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पीपल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अगर इसको हम मॉर्फिन को आई ड्रॉप की तरह यूज़ करेंगे, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द पीपल, संकुचित कर देगा, छोटा कर देगा, चाइनीज कर देगा। ओके। हार्ट पे क्या इफेक्ट होगा, हार्ट पे भैया ये हार्ट रेट को कम कर देता है, और हार्ट रेट को कम करने के लिए एक टर्म हम जो यूज़ करते हैं वो टर्म है ब्रेडिकार्डिया। कौन सा कार्डिया, ब्रैंडी नहीं बाबा, ब्रैंडी नहीं, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया बाय स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व सेंटर। वेगस नर्व सेंटर, वेगस नर्व से आता है, ठीक है, हार्ट को वेगस नर्व सप्लाई करता है हार्ट को, इम्पल्स, पुरकिंजे फाइबर्स। हार्ट का स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब आपको बता सकता हूँ, बाद में जब CVS का ड्रग पढ़ेंगे तो हार्ट को आपको बताऊंगा। ओके। नाउ ब्रेडिकार्डिया ये कॉज करेगा कौन, देवांगन सर? मैंने भैया मॉर्फिन आपको ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, हार्ट रेट को कम कर देगा। हार्ट रेट का डिक्रीज होना, डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया। ठीक, ए के बाद बी आता है, दो ही वर्ड है, कम है, ब्रेडिकार्डिया कम है, हार्ट रेट कम करेगा। टैकीकार्डिया, टी बहुत लंबा आता है, इंक्रीज जाना पड़ेगा आपको, टी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। तो इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, डिक्रीज हार्ट रेट, ब्रेडिकार्डिया। ओके, हार्ट पे भी हो गया भाई। CVS कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या मॉर्फिन इफेक्ट करता है, इन थेराप्यूटिक डोज। थेराप्यूटिक का मतलब होता है इतना डोज जिसमें हम बीमारी को ठीक कर सकें। थेराप्यूटिक साइंस, थेराप्यूटिक का मतलब होता है इतना डोज कि हम, जैसे एग्जाम्पल 500 mg पैरासीटामॉल, फीवर को कम करने के लिए एक डोज बनाया गया है, डोज शेड्यूल। ठीक है, तो हाफ लाइफ बताऊंगा। ओके, तो CVS मतलब थेराप्यूटिक डोज में मॉर्फिन जो है वो हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है, हाइपोटेंशन प्रोड्यूस करता है। क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो वासोडाइलेटेशन कॉज करता है, वासोडाइलेटेशन हो जाएगा, वासोडाइलेटेशन होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम इसको ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मॉर्फिन को, है ना। हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए मॉर्फिन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉर्फिन जो है वो हाइपोटेंशन कॉज करता है, इसीलिए मॉर्फिन को हम हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। GIT में क्या होगा भाई, ये डिक्रीज कर देगा मोटिलिटी ऑफ द गट को। जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है, जिसको आप लोग पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ऐसा सांप जैसा होता है। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जिसमें हम जब कुछ भी खाते हैं वो नीचे की ओर ही जाता है। ठीक है, हम कुछ भी खाते हैं वो ऐसे 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 होता है, ऐसे होगा एक बार, फिर ऐसे नीचे पतला होगा, फिर ऐसे मोटा होगा। खाना एक बार गया ना यहाँ से, तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के द्वारा ही वो नीचे की ओर जाने लगता है। आपको उल्टा लटका दूंगा, आपको खिलाऊंगा तो आप स्टमक में ही जाएगा, ये नहीं कि आपके ब्रेन में चल देगा। ठीक, अब ऐसे लेट के भी खाओगे तो ये नहीं कि आप यहीं इसोफेगस में पड़ा रहेगा, वो स्टमक में ही जाएगा, इंटेस्टाइन में ही जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में ही जाएगा, स्मॉल ही में जाएगा। ठीक, और कहीं नहीं जाएगा भाई। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या मोटिलिटी, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। ठीक, तो स्टमक में क्या इफेक्ट होगा मॉर्फिन का, मॉर्फिन डिक्रीज द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड टाइम इज इंक्रीज्ड। जो टाइम खाली होने का, पेट खाली होने का समय है वो बढ़ जाएगा। जल्दी जल्दी खाली होता है ना पेट, वो डायरिया कहलाता है। बार बार जाओगे, दैट इज डायरिया, मोटिलिटी बढ़ गया है, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी खाली हो रहा है। गैस्ट्रिक टाइम जो है वो एकदम काम, खाए निकल गया, डायरिया